स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। दौसा के सिकराय उपखंड के मरियाडा गांव में बीती रात चोरों ने एक मकान पर धावा बोला। 10 लाख रुपए के जेवरात पार कर लिए। मकान मालिक ने बताया, रात के समय घर के सभी सदस्य घर के बाहर और घर के अगले कमरों में सो रहे थे, तभी चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चेन छीनी, फरार हो गए। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पीड़ित ने बताया, सुबह करीब 7 बजे बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद घर की ओर लौट रही थी। इसी दौरान 3 बदमाशों में एक नकाबपोश दौड़ता आया और गले से चेन झपट्टा मारकर भाग गया। डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र के कतिसोर गांव में बीती रात चोरों ने कटकेश्वर महादेव मंदिर को निशाना बनाया। ताला तोड़ अंदर घुसे, लेकिन दान पेटी का ताला नहीं टूटने से वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। प्रतापगढ़ के डोराना गांव में 2 महिलाओं ने 5 बीघा चरनोट भूमि पर अतिक्रमण कर सोयाबीन और मक्के की फसल की बुआई कर दी, लेकिन दोनों के बीच जमीन को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि मामला थाने तक जा पहुंचा। मामला अतिक्रमण का निकला। पुलिस ने मामले में पटवारी और गिरदावर को मौका मुआयना करने के लिए भेजा। चरनोट भूमि पर अतिक्रमण पाए जाने पर प्रशासनिक लवाजमा मौके पर पहुंचा और बोई गई फसल को हकवा कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। कोटा कुन्हाड़ी के केपटन चौराहे पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। 20 वर्षीय छात्रा घायल हो गई। झुंझुनू के नयासर गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट मामले में सदर पुलिस ने महिला के साथ डंडों से मारपीट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ जिले के घंटाली थाना क्षेत्र के एराव नदी में 18 जुलाई रात को बहे 2 भाइयों में से एक का शव तीसरे दिन बुधवार शाम को मिला, जबकि उसके भाई का शव रेस्क्यू टीम की 4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 5वें दिन सुबह बहने की जगह से 15 किलोमीटर दूर माही बैक वाटर में मिला। दौसा के सिकराय उपखंड के मरियाडा गांव में चोरों ने एक मकान पर धावा बोला और 10 लाख रुपए के जेवरात पार कर लिए। घर के जो पिछले हिस्से के कमरों में जेवरात रखे थे और ताला भी लगा था, लेकिन चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। 28 साल के जवान इकलौते बेटे की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर एक बुजुर्ग पिता चोरू के एसपी दफ्तर पहुंचे। उन्होंने बताया, तीनों आरोपी उसे आए दिन जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी तारानगर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर अभद्र व्यवहार कर रही है। चूरू के सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में घर में काम कर रही 2 महिलाओं से मारपीट कर छेड़छाड़ और जाति सूचक गालियां देने का मामला सामने आया है। चूरू के कोतवाली थाना इलाके में एक ज्वेलरी के शोरूम में अज्ञात चोरों ने छत के रास्ते घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि गढ़ चौराहे के पास उनकी दुकान है और चोरों ने करीब 5 ग्राम सोना, 250 ग्राम चांदी और रिपेयरिंग का सामान चुरा लिया। राजसमंद के नाथद्वारा में स्थित बिहार तालाब में बीती रात एक व्यक्ति ने छलांग लगा दी। कड़ी मशक्कत के बाद व्यक्ति को बाहर निकालकर थाने लाया गया। रेस्क्यू टीम का मानना है उस व्यक्ति ने शायद नशा कर रखा था, इस वजह से वो कूद गया। पाली देसुरी थाना क्षेत्र के देसुरी नाल में पहले हरिओम आश्रम तस्करों ने जमकर आतंक मचाया। बिना नंबर की जीप में सवार तस्करों ने आश्रम के पास नाकाबंदी तोड़ी और फरार हो गए। पुलिस को पीछे देख तस्करों ने गाड़ी से निकलकर पास खड़े एक युवक को पिस्टल दिखाकर बाइक लूटी और हवाई फायर करते हुए पाली की ओर फरार हो गए। अलवर के बहरोड के जखराना गांव निवासी सज्जन सिंह 3 दिन से लापता होने के बाद उनका शव कुएं में पड़ा मिला। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में देर रात अपने मरीज को दिखाने आए एक ही परिवार के लोगों में झगड़ा हो गया। लात घुसे चले। पुलिस ने मामले को शांत करवाया और 4 लोगों को हिरासत में लिया। कोटा में 15 वर्षीय छात्रा को स्कूल जाते समय बदमाशों ने अगवा कर 7 दिन तक बंधक बनाकर रखा। एक बदमाश ने छात्रा के साथ दुष्कर्म भी किया। पुलिस ने पीड़ित को मध्य प्रदेश से दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। पीड़ित 10वीं की छात्रा है। आरोपी को करीब 1 साल पहले से जानती है। आरोपी पीड़ित को धमकाकर पहले भी दुष्कर्म कर चुका है। पुलिस जांच कर रही है। भरतपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने हंगामा किया।
दरअसल टिया पट्टी की रहने वाली पूरन देवी बारिश में गिर गई थीं। परिजनों ने उन्हें एमजे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। ऑपरेशन के बाद महिला की स्थिति बिगड़ी और उन्होंने दम तोड़ दिया। टोंक जिले की रानोली ग्राम पंचायत के बीजलपुरा स्कूल और नंदघर में चोरी हो गई। स्कूल के हेड मास्टर को ऑफिस का गेट टूटा मिला। कोटा में साइलेंसर से पटाखों की आवाज निकालकर लोगों में दहशत पैदा करने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की गई। नाकाबंदी के दौरान तैनात पुलिसकर्मियों ने ऐसी मोटरसाइकिलों को जब्त कर कार्रवाई की। बसंत विहार इलाके में मोटरसाइकिलों को जब्त किया। बता दें, शरारती तत्व के लोग बुलेट समेत कई बाइक्स के साइलेंसर में से पटाखों वाली आवाज निकाल लोगों को डराते हैं। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के मिलकपुर गांव से अलावड़ा जा रहे गुरुद्वारे के एक पूर्व ग्रंथी से मारपीट की गई। रास्ते में रोककर उनके केश काटे, आंखों में मिर्ची डाली, पट्टी बांधकर छोड़ गए। पुलिस ने 7-8 लोगों को डिटेन किया। पूर्व ग्रंथी किसी तरह बाइक लेकर वापस गांव पहुंचे। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। अलवर में पूर्व ग्रंथी के साथ हुई घटना के बाद एफएसएल टीम ने मिर्च और बाल के सैंपल लिए। 7-8 लोग डिटेन किए गए। सिख समाज में आक्रोश है। गौहर चिश्ती को आज मजिस्ट्रेट के आवास पर पेश किया गया, उसे जेल भेजा गया। भरतपुर के संत विजयदास दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने उनका हालचाल जाना। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, कांग्रेस राज में अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने पलटवार किया। बाबा विजयदास की मृत्यु की बातों को पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अफवाह बताया। कहा, भाजपा के कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं। महापरीक्षा के लिए महातैयारी कर ली गई है। कल से 2 दिन रीट परीक्षा होगी। सभी सेंटर्स पर सीसीटीवी लगेंगे। उधर श्रीगंगानगर परीक्षा के प्रश्न पत्र पहुंच गए। इन्हें स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा में रखवाया गया है। हथियारबंद जवान तैनात किए गए। चारों ओर से परिसर में आवाजाही निषेध है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर और एसपी ने भी ट्रेजरी में रखे प्रश्न पत्रों की सुरक्षा का जायजा लिया। उधर उदयपुर जिले में 2 दिनों में 77,536 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। कुल 69 सेंटर्स हैं। 236 बसों की व्यवस्था की गई है। पाकिस्तानी घुसपैठिया रिजवान अशरफ की जेआईसी जारी है। आज रिजवान की जेआईसी का आखिरी दिन है। रिजवान भारत में मौजूद मददगारों का खुलासा नहीं कर रहा। जयपुर में 25,000 रुपए के लालच में एक युवक ने अपने साथी की पत्थर से बेरहमी से सिर कुचलकर हत्या कर दी और शव को नाले में फेंक फरार हो गया। 19 जुलाई को हुए ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जैसलमेर के झिंझनियाली थाना क्षेत्र के कोठा गांव में जमीन विवाद में खूनी जंग हुई। एक युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में युवक की लाश मिली। युवक की हत्या पत्थर से सिर कुचलकर की गई। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को जान से मारने की धमकी दिए जाने के मामले में सांसद की पत्नी और पूर्व मंत्री गोलमा देवी ने कहा कि सांसद किरोड़ी लाल मीणा किसी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। कोटपुतली के कानोता थाना इलाके में शहीद की पुलिया के पास खड़े एक ट्रक में पीछे से दूसरा ट्रक जा घुसा। ट्रक के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। चालक परिचालक केबिन में फंस गए, गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस पहुंची और ग्रामीणों की सहायता से 2 घंटे की मशक्कत के बाद घायलों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अजमेर के मसूदा थाना इलाके में बीती रात एक चलते ट्रक में आग लग गई। चालक की जलकर मौत हो गई। खलासी ने कूदकर जान बचाई। आग शॉर्ट सर्किट से लगी बताई जा रही है। पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। बांसवाड़ा में युवक के साथ हुई मारपीट मामले में लोगों ने एसपी से मुलाकात की और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। जोधपुर के सागर बांध को अतिक्रमण से बचाने के लिए मारवाड़ जागरण मंच ने पीएचईडी विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। बांसवाड़ा में भाजपा की तरफ से जनजाति गौरव यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा 24 जुलाई को त्रिपुरा सुंदरी मंदिर से शुरू होकर वागड़ के प्रयागराज बेनेश्वर धाम पर पहुंचेगी। बांसवाड़ा में हथौलिया तालाब में मछली पकड़ने के दौरान एक युवक के जाल में अजगर फंस गया। अजगर को निकालकर जंगल में छोड़ा गया।
चाकसू के चौसला गांव स्थित आईसीए कॉलेज में पैंथर की मूवमेंट के बाद छात्रों और ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग ने पिंजरा लगाया है, बकरे का सहारा लिया गया है। नागौर शहर में मूसलाधार बारिश के दौरान ऐतिहासिक धरोहर नया दरवाजा का एक हिस्सा ढह गया। मलबे में दबने से एक स्कूटी सवार घायल हो गया। राजसमंद जिले का कुंभलगढ़ क्षेत्र फिल्म निर्माताओं की पसंद बनता जा रहा है। गांव में पिछले 3 दिन से गाने की शूटिंग हो रही है। उदयपुर जिले के लसाड़िया कुंड कस्बे में चोरों ने चारभुजा मंदिर और जैन मंदिर समेत एक मकान को निशाना बनाया। बस्ती इलाके में अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन सख्त है। एडिशनल एसपी के नेतृत्व में पुलिस और खनन विभाग ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया है। दौसा में शिक्षकों की लेट लतीफी का मामला सामने आया। जिले के शासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में सभी शिक्षक स्कूल शुरू होने के करीब 45 मिनट बाद पहुंचे। ग्रामीणों ने कुछ देर तक स्कूल के गेट पर ताला जड़ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षक आए दिन देरी से आते हैं, जिसके चलते स्कूल का संचालन करीब 1 घंटे बाद शुरू होता है। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर उपखंड के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पर ग्रामीणों ने लगातार 5वें दिन तालाबंदी कर धरना दिया। ग्रामीणों का कहना है जब शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल क्रमोन्नति कर दी जाएगी वो आंदोलन खत्म कर देंगे। भीलवाड़ा के देवस्थान विभाग की ओर से आयोजित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में इस साल जिले से 70 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई यात्रा और 633 वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा के जरिए तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। बाड़मेर में आगामी 26 जुलाई को रोज 1.5 लाख विद्यार्थी ऐतिहासिक आयोजन के जरिए करगिल के जाबाजों को नमन करते नजर आएंगे। 196 विद्यालयों के 1.5 लाख बच्चे आयोजन मनाते दिखेंगे। देश की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हुई पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचन पर आज अजमेर में भाजपा ने जश्न मनाया। झुंझुनू में करीब 2.5 साल बाद पहली बार पोलैंड के 23 सदस्यों का ग्रुप भ्रमण के लिए मंडावा पहुंचा। राजसमंद सर्व माली समाज की आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक हुई। प्रदेश संयोजक ने बताया कि राजस्थान में पिछले 2 वर्षों में 11 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। झुंझुनू में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग झुंझुनू और वन विभाग झुंझुनू के संयुक्त तत्वावधान में रालसा द्वारा जुलाई में जारी पौधारोपण अभियान के तहत ईडीआर भवन झुंझुनू में फलदार पौधों का पौधारोपण किया गया। टोंक कलेक्ट्रेट परिसर में राजीव गांधी सेवा केंद्र पर जिला स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। टोंक के देवली एसडीएम भारत भूषण गोयल ने पोलियाड़ा सरकारी स्कूल का निरीक्षण किया। छात्र छात्राओं से सवाल जवाब किए। झुंझुनू के सोटवारा का 33 केवी जीएसएस का नक्शा कपड़े पर तैयार किया गया। यह नक्शा खुद फीडर इंचार्ज सुभाष चंद्र ने तैयार किया। 12 में सामाजिक कार्यों में अग्रणी महिलाओं की संस्था इनर व्हील क्लब का पदभार ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने गुरुवार को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को मंजूर किए जाने की मांग रखी। उन्होंने लोकसभा में कहा भारत की आर्थिक प्रगति का आधार आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्र है। उन्होंने कहा सरकार की नीति के आधार पर कृषि को आत्मनिर्भर बनाने के कई उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन कृषि में सिंचाई जल की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। टोंक में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य लालचंद पवार को निलंबित कर दिया गया। रीट परीक्षा को लेकर लापरवाही और अनियमितता बरतने पर जिला कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से निलंबन के आदेश जारी किए। कोटा में नगर विकास न्यास द्वारा बनवाई जा रही सीसी सड़क के निर्माण के दौरान जलापूर्ति विभाग की पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। पीने का पानी बह गया। जलदाय विभाग ने सुध तक नहीं ली। इसका सीधा खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ा। मौके पर काम कर रहे नगर विकास कर्मचारियों का कहना है कि जलदाय विभाग के अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी पानी की सप्लाई बंद नहीं की गई। राजसमंद जिले में लोक देवता बाबा रामदेव मंदिर में तोड़फोड़ कर धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया। अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया जिसमें बताया भूमाफियाओं द्वारा बाबा रामदेव मंदिर में अवैध निर्माण किया जा रहा है। भीम थाने में शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही।
दौसा में बीती रात खेड़ली गांव में स्थित एनीकट टूट गया, वहां पानी बह गया, ग्रामीणों में नाराजगी है। बारां में अब तक औसत से 35% अधिक बारिश दर्ज की गई है। बीते 2 दिनों में बारां शहर समेत छपड़ा, अंता, किशनगंज समेत विभिन्न जगहों पर तेज बारिश हुई, नदियां उफान पर। बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में रास्तों पर बनी पुलियां और रपटों पर पानी की 2 से 4 फीट तक चादर चल रही है। लोग अपनी जान जोखिम में डाल सड़क पार कर रहे हैं। अब तक 2 लोग जान भी गंवा चुके हैं।